हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज आज एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। बेसिकली इन दिनों कुछ चीज़ें मुझे नोटिस हो रहा है कि आप लोग भी शायद नोटिस कर रहे होंगे। इस देश में कोरोना कब कब आता है। बेसिकली आज का टॉपिक कोरोना को लेकर है। आप लोग एक चीज़ नोटिस किया होंगे कि कोरोना कब कब इस देश में आता है। जब भी इलेक्शन का वक्त होता है, ये चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर त्रिपुरा हो, कोई भी स्टेट हो, तो ये कोरोना जो बेसिकली है ना, ये इलेक्शन के समय ज़्यादा हो जाता है। अब क्या से क्या हो रहा है ये आप लोग समझ रहे होंगे। एक बात आपने नोटिस किया होंगे कि वो स्कूल कॉलेज खोला है, खोलने के बाद वहाँ पर कोरोना आ जाता है, लेकिन ऑफिस और ऑफिशियल जो वर्किंग है ये सब कभी नहीं बंद होती, क्योंकि वहाँ पर तो कोरोना नहीं आती। वो स्कूल कॉलेज में कोरोना आ जाती है क्या। ये मुझे एक बात एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो स्कूल कॉलेज में कहाँ से कोरोना आ जाती है। अगर स्कूल कॉलेज में कोरोना होती है तो फिर ऑफिसों में भी कोरोना होंगे, तो वो भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। ये कुछ खुला है कुछ बंद है, इसका मतलब क्या है। कभी नाइट कर्फ्यू है, कभी डे कर्फ्यू है। ज़्यादातर समय नाइट कर्फ्यू मिल जाता है। नाइट कर्फ्यू के समय क्या होता है, दिन में कोरोना नहीं आता और रात में कोरोना आ जाता है। आप लोग शायद कुछ कुछ समझ में आ रहे होंगे। ये जो कोरोना शुरुआत हुई थी वो चाइना से हुई थी। आपको पता होंगे शायद, वो चाइना में जो कोरोना है उसके अलावा भी वो लोग सारे काम काज ठीक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो जो हमारे नेता लोग हैं ना, उसकी वजह से वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाने के लिए ये सब ज़्यादातर समय कर रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी को पर्सनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी को लेकर पर्सनली कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। देश की जनता को पता है क्या होना है क्या नहीं होना। मैं कोई भी पार्टी बेसिकली, मैं अगर खुद की बात बोल रहा हूँ आपको कि मैं कोई भी पार्टी बेसिकली लाइक नहीं करता हूँ। थोड़ी बहुत लाइक कर दो, पर सब पार्टी अच्छा है ये पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। कोई भी पार्टी आप चूज़ कर लो, कोई भी पार्टी अगर रहेंगे वो कभी ना कभी पॉलिटिक्स शुरू ही कर देता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ पार्टियां जो है वो थोड़ा बहुत कम करता है और कुछ कुछ पार्टियां जो है वो ज़्यादा कर देता है, लेकिन करता सब है। मुझे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप लोग अगर गौर करेंगे इंडिया के सिस्टम में, ये जो इंडिया का डेवलपमेंट है ना जाने कहाँ पर आकर रुक गए हैं। पहले जो डेवलपमेंट था वो हमारा हमारे देश के हमारे देश से भी ज़्यादा बदतर वो जो जापान है, जापान भी हमारे समय में ही स्वाधीनता लाभ किया था। जापान का भी हमारे सम पूरा बराबर जो एक होता है ना, देश का दो देश का जो एक सिचुएशन, जो किसी एक समय में जापान भी हमारे देश की तरह ही सेम हुआ करता था गरीबी में। लेकिन आज के समय में जापान, तो आज के समय में अब अगर आप आज के समय में अगर नोटिस कर रहे होंगे तो जापान का सिचुएशन आज इंडिया से कई गुना बेहतर है। आप अगर सोशल मीडिया में या फिर गूगल में कहीं भी सर्च कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअली क्यों है। जापान का जो सिस्टम है, जापान के देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम बोलो या फिर डिसिप्लिन बोलो, ये सब कुछ इंडिया से कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर। और अगर इंडिया की बात बोलो, सपोज इंडिया की गवर्नमेंट कोई भी बिल अगर सैंक्शन करती है या फिर जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए अगर कुछ करने के लिए सोचता है, अगर कोई भी उन लोगों के लिए कोई भी सुख सुविधा जो है वो अगर भेजती है, आप नोटिस किए होंगे वो चीज़ आते आते बहुत बांट जाती है, अंदर ही खा लेते हैं
मैक्सिमम जो पॉलिटिकल लीडर्स है या फिर उनके नीचे के जो कार्यकर्ता है वही वहीं पर ही उसका परसेंटेज कम जाता है। सपोज़ आप अगर देखेंगे किसी नीडी जो व्यक्ति है उसे अगर कोई भी गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए मिलता है, कोई भी सुख सुविधा जो है 1 लाख रुपए मिलता है, ये उसके पास पहुँचते पहुँचते समहाउ उसके पास पहुँचते पहुँचते 10,000 तक मिल जाता है। लेकिन 10,000 गवर्नमेंट उसके गवर्नमेंट जो है ना उस व्यक्ति के नाम पे 10,000 नहीं 1 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। तो 10,000 कैसे हो गए? ये जो मिडल वाले लोग हैं ना यही सब कुछ खा जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? 90% खा जाते हैं और 10% से क्या होगा? तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? क्यों नहीं चोरियाँ होंगी? क्यों नहीं वो जो आप लोग सोशल मीडिया में न्यूज़ में कहीं पे भी बहुत कुछ देखते हैं ना, दिन दिन बहुत बहुत कुछ मिल जाते हैं। आज ये हो गया है, कल ये हो गया है, तो वो जो रोज़ रोज़ मिल जाता है सोशल मीडिया में, मैं रोज़ देखता हूँ आज ये हो गया, कल ये हो गया। अरे बाबा क्यों हुआ? इसका भी तो कोई रीज़न होगा ना। अगर लोग चल नहीं पाएंगे, लोगों में जो अगर गरीबियाँ रह जाएंगे, उन लोगों के बच्चों ही अगर गरीबी देखते 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 सहन करते करते एक समय में उसका भी ये ख्याल आ जाता है कि हमारा क्या होगा, इस देश से हमारा तो कुछ नहीं मिला तो अब लूट ही लेते हैं ना। ऐसा ही मेंटेलिटी आ जाता है। ये जिसके साथ होता है उसे ही पता चलता है। इसका मतलब मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो एक बच्चे जो छोटे से वो जो है ना गरीबी सहन करते करते बड़ा होता है, उसका जो एक सिचुएशन होता है ना वो उसके बाद लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं देता। एक्चुअली गवर्नमेंट देता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो बेसिकली गवर्नमेंट का जो वो सिस्टम है, मुझे उस सिस्टम से प्रॉब्लम है थोड़ा सा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो उस सिस्टम को चला रहा है वो सिस्टम थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। क्योंकि किसी भी आदमी को अगर लाख रुपए मिलता है तो लाख रुपए दे दो ना उससे। क्यों वहाँ तक आने के लिए उसे दौड़ कराना पड़ता है? वो 90% आप खा जाते हो, 10% मिलता है। उस 10% से क्या होता है? 10% से क्या होगा? एक आदमी का ज़्यादातर महीना भी नहीं चल सकता 10,000 से ना। 10% से कुछ नहीं होता। आज के डेट में 10% से किसी भी आदमी का कुछ नहीं होता। तो ये सब एक्चुअली जो हो रहा है उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। अब हम लोग सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना। थोड़ा बहुत एक्चुअली अगर पॉलिटिकल लीडर्स अगर चाहे थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो अपने वोट को लेकर पड़े रहते हैं। मैंने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज, वो इलेक्शन का तो काम हो गया, लेकिन उसके बाद जो एक बार पार्टी आ जाता है फिर दूसरी बार का कैसे आएंगे, ये कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, इसे लेकर ही पड़े रहते। किसी का भी सरदर्द नहीं है कि क्या करे, कुछ भी करे। आपके पास पावर है तो कुछ करके दिखाओ ना, कुछ भी करो। वो हॉस्पिटल ठीक कर दो, वो स्कूल कॉलेजेस ठीक कर दो, तो थोड़ा बहुत काम भी करो ना। ये सब क्या गरीब लोगों को लूटना, गरीब लोगों से उसका हक छीन लेना, ये सब नहीं अच्छा लगता है ना। अगर ये सब इंडिया में हाँ थोड़ा बहुत होगा, ये हमको भी पता है, ये आपको भी पता है, लेकिन थोड़ा बहुत करने में और ज़्यादातर पूरा का पूरा ही करने में इसमें बहुत फ़र्क होता है। इसमें बहुत फ़र्क होता है। ये जो गवर्नमेंट का जो भी बिल होता है, जो भी काम होता है, वो सारे के सारे चीज़ों में वो डोखलापन हो जाता है। और आप कुछ ही दिन में शायद नोटिस कर रहे होंगे, आपका जो पार्टी इस देश में है, मैं उससे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो सब कुछ प्राइवेट करते। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हमारा, अब अगर एक चीज़ ध्यान से देखोगे ना, वो सरकारी से जो अगर प्राइवेट हो गया सब कुछ, तब हमारा जो परसेंटेज है या फिर इस देश का जो जनता का जो सुविधा है वो धीरे धीरे किसी पार्टिकुलर एक आदमी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आदमी हमेशा अपना ही
सुख सुविधा देखता है, लेकिन सरकार के हाथों में रहेंगे तो थोड़ा बहुत हमको भी हेल्प मिल जाएगा हमेशा, ठीक है ना। फिर भी मैं ये तो है पॉलिटिकल लीडर्स की जो थोड़ी बहुत गलतियां आप लोग बोल सकते हो, लेकिन मैं एक चीज़ और नोटिस करना चाहूँगी कि आप लोग देखना, फिर हम जो जनता है ना, वो भी कुछ मैंने आप लोग समझ सकते हो कि वो भी किसी से कम नहीं है। अगर उसे बैठे बैठे खाने बोलोगे ना, बैठे बैठे खाएंगे। इंडिया का जनता आप देख सकते हो, मैक्सिमम 80% बोलो या 70% बोलो, मैक्सिमम लोग ही वो कामचोर आदमी है, कुछ करना नहीं चाहते ज़िंदगी में, या वे पड़े रहते हैं। क्या यार, इंडिया में ज़्यादातर यही मिलता है आपको। किसी को अगर कुछ करना है, वो ऐसे तो बहुत बातें कर लेंगे, लेकिन करने दो उससे। करने के टाइम पे वो क्विट मार देते हैं, उसका वो नहीं हो रहा है, इसका ये नहीं हो रहा है, यही चलता रहता है। मतलब इंडिया का जो ये बेसिक जो सिस्टम है, ये थोड़ा बदलना चाहिए। और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पॉलिटिकल लीडर्स को भी बदलना चाहिए, उसका सिस्टम भी बदलना चाहिए, और थोड़ा बहुत जनता को भी बदलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से कुछ नहीं होता, दोनों तरफ से सबको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ेगा और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन हम लोग इस देश को डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा ही किसी ना किसी को क्रिटिसाइज करने में बैठे रहते हैं। क्रिटिसाइज करना छोड़ो ना, खुद बेहतर बनो। अगर खुद बेहतर बनोगे, तुम्हारे जैसे अगर सब मैक्सिमम आदमी अगर बेहतर ही बन गए, तो ये क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना।